बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक ऐसे आर्गन पे जो पूरा दिन में 1 लाख मरतबा से भी ज्यादा धड़कता है। वो आर्गन है हमारा दिल। देखिए, अगर देखा जाए तो पूरा दिन में हमारा जो दिल है वो तकरीबन 1 लाख या 1 लाख मरतबा से भी ज्यादा धड़कता है। सिर्फ इसीलिए ताकि पूरे जिस्म में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो और एक जिस्म के एक एक हिस्सों को खून पहुंच जाए। तो इस वजह से इनको ऐसी खुराकें देना चाहिए जिससे इनका जो हेल्थ है वो और भी इम्प्रूव हो जाए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 5 खुराकों के बारे में जो दिल के मरीज के लिए इंतहाई खतरनाक है, जिनके इस्तेमाल से दिल के जो अमराज है वो और भी बढ़ सकता है। इसमें पहले नंबर पे है रेड मीट, मतलब गाय का गोश्त या बकरी का गोश्त। गाय या बकरी की गोश्त या इनके जो फैट है उसमें ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल का मकदार बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसी वजह से वो लोग जो दिल के अमराज का शिकार है इनको गाय और बकरी के गोश्त के इस्तेमाल में थोड़ा सा जो है ना परहेज करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि उनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इनको हफ्ते में 1 दफ़ा या 10 दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर इस्तेमाल से इनका दिल का जो अमराज है वो और भी बढ़ सकता है। क्योंकि एनिमल फैट में एलडीएल और एचडीएल का जो मकदार है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और एलडीएल और एचडीएल जिसको हम बुरे कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, उसका काम ये होता है कि हमारे जिस्म में जमा हो जाते हैं और हमारे जो शरियाने हैं उसको बंद कर देते हैं। तो इसी वजह से इनका जो इस्तेमाल है वो उन लोगों के लिए लिमिट में करना चाहिए जो लोग दिल के अमराज का शिकार है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप लोग गाय या बकरी का गोश्त इसलिए इस्तेमाल करते हो ताकि उससे जो प्रोटीन है वो हासिल हो जाए, तो उसका अल्टरनेट ये भी हो सकता है कि उसकी जगह आप लोग मछली इस्तेमाल कर सकते हो या जो चिकन है वो इस्तेमाल कर सकते हो, या इसके साथ जो सी फूड होते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरे नंबर पे है प्रोसेस फूड या अल्ट्रा प्रोसेस जो फूड होते हैं, मतलब जो पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, उसको अवॉइड कर देना चाहिए। क्योंकि जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और ऐसी जो चीज़ें जो हमें मिलते हैं, जो पिज़्ज़ा है, बर्गर है, साथ में जो और जो चीज़ें जो बाहर रेस्टोरेंट में मिलते हैं, उसमें अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसमें जो है 2 चीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। एक उसमें नमक का मकदार होते हैं और दूसरा उसमें सैचुरेटेड फैट होते हैं। नमक से ये होता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको इंक्रीज कर देते हैं, और जो सैचुरेटेड फैट होते हैं उसका काम ये होता है कि वो हमारे नसों के अंदर जो फैट होते हैं उनका एकमुलेशन कर देते हैं, और बाद में यही फैट जो है ना हमारे जो शरियाने होते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं, जो हार्ट अटैक और दिल की और अमराज बनने की वजह बनती है। तो इस वजह से प्रोसेस फूड और अल्ट्रा प्रोसेस वाले फूड को अवॉइड कर देना चाहिए। तीसरे नंबर पे है कि मीठी चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करना। देखिए, जब भी हम मीठी चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो हमारा जो लबलबा है और जो पेंक्रियास है वो इंसुलिन बना देता है, लेकिन वो बेचारा भी इंसुलिन बना बना के थक जाते हैं और बाद में अपना जो काम है वो सही तरीके से नहीं करता, जिसकी वजह से हम शुगर का शिकार हो जाते हैं। तो जब हम शुगर का शिकार हो जाते हैं तो इसके साथ हमारा एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल है उनका जो मकदार है वो भी बढ़ जाते हैं। और जिस तरह मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया होगा कि ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल हमारे जिस्म के अंदर जब उनका मकदार ज़्यादा हो जाते हैं तो उनकी वजह से हमारा जो शरियाने हैं उसमें फैट का एकमुलेशन आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो शरियाने हैं उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाते हैं। तो इसी वजह से मीठी का जो इस्तेमाल है वो लिमिट में कर देना चाहिए। लेकिन साथ में ये बात भी हमेशा याद रखो कि जो चीज़ नेचुरल है, कुदरती तौर पर मीठा है, उसके इस्तेमाल से हमारा जो शुगर है वो कभी भी नहीं बढ़ता। हमारा जो शुगर है वो बढ़ जाता है उसी वजह से जब हम कोई आर्टिफिशियल चीज़ें करते हैं, जो बाहर से जो मीठी चीज़ें हैं वो करते हैं। चौथे नंबर पे है कि दूध से बनाई हुई चीज़ से परहेज करना, और खासकर इन लोगों के लिए जो लोग दिल के अमराज का शिकार है, क्योंकि दूध की जितनी भी अशिया होते हैं उसमें फैट का जो मकदार है वो बहुत ज़्यादा होता है। दूध का अगर इस्तेमाल करते हो तो मलाई का इस्तेमाल उसके साथ बिल्कुल नहीं करना, और साथ में जो पनीर है, जो मक्खन है, उसके इस्तेमाल से भी परहेज करना, क्योंकि उसमें भी सैचुरेटेड फैट होते हैं। और सैचुरेटेड फैट का काम ये होता है कि हमारे शरियानों में जो फैट का जो एक्युमुलेशन है वो कर देते हैं, तो उनका जो इस्तेमाल है वो थोड़ा सा लिमिट में कर देना चाहिए। 5वें और आखिरी नंबर पे है कि बेकरी की बनाई हुई चीज़ों से इज्तनाब करना। देखिए, बेकरी की जितनी भी बनाई हुई चीज़ें हैं, जो बेकरी का बिस्किट हो गया या जो मिठाई हो गया, उसमें कार्बोहाइड्रेट का मकदार बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें जो फाइबर है, फाइबर तो बिल्कुल न होने के बराबर होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट का मकदार ज़्यादा होने की वजह से हमारे जिस्म में शुगर बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब हमारे जिस्म में शुगर बढ़ जाते हैं तो जितना हमारे जिस्म को नीड होते हैं इतना शुगर तो इस्तेमाल करता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा शुगर होते हैं वो ग्लाइकोजन में तब्दील होते हैं, और बाद में जब वो फैट में तब्दील हो जाते हैं और यही फैट जो है ना फिर ट्राइग्लिसराइड की शक्ल में
हमारे जिस्म में और हमारे जो शरियाने हैं उसके अंदर जमा हो जाते हैं, जो बाद में बहुत से दिल के अमराज के सबब बनते हैं। तो इसी वजह से जितनी भी बेकरी की जो बनाई हुई चीज़ें हैं उससे इज्तनाब कर देना चाहिए। इसके साथ साथ जितने भी लोग दिल के अमराज का शिकार है या ऐसे लोग हैं जिनके ख़ानदान में दिल का अमराज बहुत आम हो चुका है, तो उन लोगों के लिए यही पैगाम है कि अपना जो खाने पीने में और ख़ासकर जो वर्जिश है उसको प्रॉपर तरीके से किया करें, अपना जो मेडिसिन है उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया करें। साथ में अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि डेली की बुनियाद पर मैं यहाँ जिस्म के मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से अपडेट देता रहता हूँ।